खड़े हो भाई? आ जाओ मैदान में, दूर होकर क्या होगा? पीछे वाले सब लोग आ जाए जरा। अरे आ जाओ, तनिक धूप लगेगी तो लगेगी, आ जाओ, चलो सारे लोग आ जाओ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मछली शहर के सांसद बीपी सरोज जी, राज्यसभा की सांसद और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बहन सीमा द्विवेदी जी, श्री रमेश नागर जी, के सिंह जी, अशोक सोनकर जी, अजयेंद्र कुमार दुबे जी, राजेश्वरी प्रसाद सिंह जी, मनोज सिंह जी मल्हनी के पूर्व प्रत्याशी, संत गोपाल सिंह जी, अजय प्रकाश सिंह, संदीप सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, केराकत के हमारे प्रत्याशी भाई दिनेश चौधरी जी। और आज इतनी देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले संत कीनाराम जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। शीतला माता और मां काली को भी शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं। स्वतंत्रता सेनानी बनारसी राम जी को भी नमन कर कर, राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ भाई, इस बार केराकत में कमल खिलाना है क्या? अरे आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, सारे लोग अंदर आ जाओ, जरा अंदर आ जाइए प्लीज। केराकत में कमल खिलाना है क्या? देखो 5 चरण में मैं घूमता घूमता यहां आया हूं। 5 चरण का परिणाम जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? 5 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। 5 चरण की जनता ने सरकार बनाने का काम समाप्त कर दिया है। छठे और सातवें ने 300 पार कराने का काम करना है भाई। इस बार याद रखना, 300 पार वाली सरकार चलानी है। मैं 2017 में इस जिले में आया था। मैंने कहा था कि हम यहां पर कानून का राज प्रस्थापित करेंगे और माफियाओं को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, 5 अरे सुनो यार, हो गया, देख लिया तुझे, अब मुझे सुनो तुम यार। बोलो भारत माता की। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर दिया है भाई, समाप्त। मैं आपको पूछने आया हूं, ये बहुत गरजते थे, अतीक अहमद अभी कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? आप क्या चाहते हो? जेल में रहे या बेल पर आए? जोर से बोलो, जेल में रहे या बेल पर आए? अगर जेल में रखना है तो साइकिल की सवारी मत करना गलती से भी।
साइकिल या हाथी की सवारी करी तो वो जेल से तुरंत ही बाहर आकर आपकी छाती पर मूंग दलने का काम करेंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ये भूमाफियाओं से 2000 करोड़ की भूमि 2000 करोड़ की भूमि ये भूमाफियाओं से मुक्त कराकर उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी हमारा उत्तर प्रदेश, जरा ध्यान से सुनना, अभी हमारा उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन करने में नंबर 1 है। कौन सा नंबर है? हरी मटर के उत्पादन में नंबर 1 है, आंवला के उत्पादन में नंबर 1 है, गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 है, चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है, अदरक के उत्पादन में नंबर 1 है। अखिलेश जी के समय किसी भी चीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता था क्या? होता था क्या? अरे यार, आप लोग बेचारे को अन्याय कर रहे हो, अकेले को। होता था, याद करो जरा, किस चीज में होता था? ठीक याद आया, खून करने में, खून के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। माताओं पर बलात्कार के मामले में नंबर 1 था, डकैती और लूट के मामलों में नंबर 1 था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में डकैती में 72% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लूट में 62% की कमी, हत्या में 31% की कमी और अपहरण में 29% की कमी करी है। और बहनों पर अत्याचार के मामलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% की कमी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के अंदर शासन और व्यवस्था को ठीक ठाक करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मुझे बताओ भाई, ये अखिलेश जी हुए है ना, उनके आंखों पर मेरे जैसा एक ऐनक है, मगर अलग प्रकार का ऐनक है। वो ऐनक के एक आंख से एक ही जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ऐनक से एक धर्म दिखाई। अरे सुनो ना भाई, सुनो ना, दूसरे ऐनक से दूसरा धर्म दिखाई पड़ता है। मुझे बताइए, कभी भी वो सभी का विकास कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के सूत्र के अनुसार सबका साथ, सबका विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की करे। 1,67,00,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं बताता हूं, 1,67,00,000 घरों में गैस का सिलेंडर तो पहुंच गया। भाई काले शर्ट वाले भाई, आप यहां आ जाइए भाषण करने के लिए, थोड़ा सुनो यार। 1,67,00,000 घरों में मोदी जी ने गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। आप भाजपा की सरकार बना दो, दिवाली और होली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा भाई। 2,61,00,000 माताओं को शौचालय देकर उनके सम्मान को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई मुझे बताओ केराकत वालों, कभी बिजली रानी आपके घर में 24 घंटा आती थी क्या? आती थी क्या? योगी जी ने 24 घंटा बिजली भेजना शुरू करा है या नहीं करा है?
पहले तो क्या होता था भाई, मोहर्रम होती थी तो 24 घंटा बिजली, ताजिया होता था 24 घंटा बिजली, रमजान होता था 24 घंटा बिजली। अभी कल बाबा की शिवरात्रि गई, 24 घंटा बिजली आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? इसके साथ साथ 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों को 2,54,00,000 किसानों को 2,54,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मोदी जी डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में भेजते हैं। 37,000 करोड़ रुपया किसानों को उनके बैंक अकाउंट में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। अरे आप क्या केराकत वाले खुश हो जाते हो? फिर से कमर फूल की सरकार ला दो। मैं आपको बताता हूं, 5 साल तक कोई किसान को कोई बिजली का बिल भरना नहीं है, बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, कितने लोगों ने टीका लगाया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। ये रोड पर कितने लोगों ने टीका लगाया है भाई? सबने लगाया ना? जब ये टीका वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया, मोदी जी ने एक ट्वीट किया था और कहा था वैज्ञानिकों को कि मैं आपका धन्यवादी हूं, आपने टीका इजाद कर हमारे भारतवासियों को सुरक्षित किया, धन्यवाद माना। और दूसरा ट्वीट अखिलेश बाबू ने किया। क्या किया मालूम है? कि ये तो मोदी टीका है, मत लगाइयो वरना बीमार हो जाओगे। फिर 10 दिन के बाद कोरोना से डरकर अंधेरे में खुद टीका लगाए। ये तो अच्छा है, आप लोग अखिलेश का नहीं मानते हो। उनका मानते तो तीसरी लहर में सुरक्षित रहते क्या? रहते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम। टाटा बिरला को जिस तरह से टीका लगा, उसी तरह से गरीब व्यक्ति को टीका लगाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और योगी जी ने साथ में दलहन, तेल और नमक भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, ये 15 करोड़ लोगों के घर का चूल्हा ये 2 साल चलता रहे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? 70 साल से ये सपा बसपा कांग्रेस धारा 370 को गोदी में बच्चे की तरह बिठा कर रखी थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, फेंक दिया। ये अखिलेश उस वक्त खड़े हो गए थे पार्लियामेंट में, मुझे कहते थे, गृह मंत्री जी धारा 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो? हम आपसे नहीं डरते भाई। और देखो अखिलेश जी, धारा 370 चली गई, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। मोदी जी ने
हमारे कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज मैं आपसे एक बात करने आया हूं। 2014 में आपने भाजपा को जिताया नहीं जिताया? 17 में जिताया नहीं जिताया? 19 में जिताया नहीं जिताया? ये अखिलेश है ना, अखिलेश लूज गेंदबाज है, लूज। अब 22 में एक फुलटॉस बॉल डाली है। युवाओं बताओ, फुलटॉस गेंद डालते हैं तो चौका लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तो जीत का चौका लगाओगे क्या? हमारे प्रत्याशी को बड़े बहुमत के साथ जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 300 पार वाली सरकार बनाओगे? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे